तो भाई और बहनों, पिछले हफ्ते द ट्रायल शो के गीली चप्पलों के चाटे खा खाकर मैं चला गया था डिप्रेशन में, और इतने में मेरा हाथ आकर थामा कोहरा सीरीज ने, और उस सीरीज ने मुझे उस डिप्रेशन के गहरे गड्ढे से वापस निकाला। और इसी पावन अवसर पे मैं वापस आ गया हूँ कोहरा सीरीज का रिव्यू करने। तो देखो, सबसे पहले बेसिक चीज है, ये वेब सीरीज आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर, और इसका जॉनरा है मर्डर मिस्ट्री। इसमें है टोटल 6 एपिसोड जो की है 45 से 50 मिनट ईच। तो कहानी है पंजाब की, जहां पर एक एनआरआई का मर्डर हो जाता है, और ये केस थोड़ा सा हाई प्रोफाइल बन जाता है क्योंकि इसमें एक ब्रिटिश सिटीजन भी इन्वॉल्व है। तो अब ये दोनों पुलिस वाले बलबीर सिंह और गरुंदी, ये दोनों लग जाते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब ये स्टोरी लिखी है गुंजीत चोपड़ा, दिगी सिसोदिया और सुदीप शर्मा ने। इससे पहले सुदीप शर्मा ने हमें दी थी पाताल लोक, और बिल्कुल सेम उसी शो की तरह ये शो भी आपकी आत्मा को अंदर से निचोड़ देगी। दिस शो इज थ्रिल, दिस शो इज स्पाइन चिलिंग एंड दिस शो इज अटरली डिस्टर्बिंग। इन लोगों ने एक सीधी सादी सी मर्डर मिस्ट्री को बहुत डीप में ले जाके अलग अलग सब प्लॉट्स तैयार किए हैं, जिसमें है पेट्रियार्की, ड्रग अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, जनरेशनल ट्रॉमा, करप्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, होमोसेक्सुअलिटी एंड व्हाट नॉट। और इन सभी सब प्लॉट्स पर इन लोगों ने बराबर तरीके से काम किया और दिखाया भी है। सबसे बड़ी बात, हर एक मुद्दे का क्लोजर दिया गया है। एंड लेट मी टेल यू, 99% ऑफ द वेब सीरीज ये सेम काम करने की कोशिश करती है, बट वो इस चीज में फेल हो जाती है, और फिर 1% में आती है पाताल लोक और कोहरा जैसी वेब सीरीज। इसके बाद ये शो एक स्लो बर्न है, तो इसको देखने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होगा। बट क्या आपका पेशेंस क्लाइमैक्स के लिए वर्थ है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोग भी मेरी तरह सोशल कमेंट्री शोज देखना पसंद करते हो, तो ये शो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं लगेगा। उल्टा ये शो आपको हर 10 मिनट में ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हम एज अ सोसाइटी क्या गलत कर रहे हैं। इसके बाद कास्ट और कैरेक्टर्स में सबसे पहले आपको दिखेंगे सुविंदर विक्की एज बलबीर सिंह। इनकी कैट में परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करने वाले हैं, एंड आई वाज सो रॉन्ग। इन्होंने इस बार एक नया ही अवतार लिया है, और प्लस ये बलबीर सिंह का कैरेक्टर, इस कैरेक्टर की जो लेयर्स क्रिएट की गई है ना, उसको आप बस देखना और फील करना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस वॉज डेडली। मतलब आप एक बार इनका फेस देखो, दिस फेस इज होपलेसली डेड इनसाइड। दिस गाय पुश्ड एवरीवन टू देयर लिमिट्स, चाहे इनकी जिंदगी में कोई भी आ रहा हो, बट इस कैरेक्टर ने एंड तक भी अपनी पेट्रियार्की नहीं छोड़ी है। मतलब किसी की जान जाए तो जाए, परिवार में चाहे कोई भी हो, शान नहीं जानी चाहिए। एंड सुविंदर विक्की डिड हिज जॉब एज अ परफेक्शनिस्ट। इसके बाद आते हैं गरुंदी, जिनका रोल प्ले किया है वरुण सोबती ने। मैं असुर देखते टाइम पे एक बार ये सोच रहा था कि अगर इस सीबीआई ऑफिसर को एक बार खुली छूट मिल जाए कि जा बेटा, तुझे जो करना है कर, जिसको मारना है मार, पर वो इंफॉर्मेशन अपने हाथ में लगनी चाहिए, तो वो क्या होता? तो वो एग्जैक्टली यही वाला कैरेक्टर होता। और इसमें ना इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की एक जोड़ी जैसी है। बलबीर सिंह इज मोस्ट लाइक टॉक टॉक टॉक, और पीछे की मारा मारी खून खराबा जो करता है वो करता है ये। और तो और भाई साहब, इस बंदे ने किस किस चीज से नहीं मारा है इसमें इंसानों को, डंडे, बेल्ट, चप्पल। मतलब एक मोमेंट तो ऐसा आएगा कि आप खुद हाथ जोड़ लो कि भाई साहब अब बस कर, अब मत मार इसको। बट ओवरऑल इस कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे लेवल पे किया गया है। एक सीन था जहां पर ये प्रिजनर से एक्चुअली जाके हार्टफेल्ट सॉरी मांगता है। इतना सिंपल सा सीन होने के बावजूद वो मोमेंट बहुत बोन चिलिंग था। उस एक एग्जैक्ट मोमेंट पे आपको गरुंदी वाले कैरेक्टर से नफरत हो जाएगी और वरुण सोबती की एक्टिंग से प्यार। इसमें और दो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मुझे मेंशन करना है क्योंकि वो दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं, मनीष चौधरी और वरुण बडोला। एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन टू वरुण बडोला सर। मैंने इनको लास्ट 2004 या 2005 में देखा था। वो स्टार प्लस पे एक शो आता था ना, वो देश में निकला होगा चांद, वो उसमें। तब से लेके अब तक दिस गाइज एक्टिंग हैज एज्ड लाइक अ फाइन वाइन। इसके अलावा ना कास्टिंग करने में भी इन लोगों ने स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं। आप लोग एक ही चीज नोट करना कि बॉलीवुड में कोई भी शो या फिर मूवी जो बन रही है, उसमें अगर कोई ट्रांसजेंडर रोल है तो वो मोस्टली हमेशा मेल को ही मिलते हैं, और उन पर बस वो थोड़ा सा गेटअप कर दिया जाता है ताकि वो ट्रांस लगे। बट इसमें प्रॉपरली 2 ट्रांसजेंडर्स को कास्ट किया गया है, और ये दोनों आपको एग्जैक्ट एसेंस लाकर देंगे कि व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ ट्रांसजेंडर इन टुडे सोसाइटी। सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर वर टॉप नॉच। जो भी टोन्स इन लोगों ने सेट किया है, दोज वर लाइक परफेक्ट, डार्क, वायलेंट, ग्रिटी एंड डिस्टर्बिंग। और इस पूरे टोन का पूरा साथ दिया है बैकग्राउंड स्कोर ने। इसके अलावा देखो 2-3 जगहों पर आपको बहुत ही ऑफ बीट पंजाबी गाने सुनाई देंगे जो कि पूरी तरीके से आउट ऑफ प्लेस लगते हैं, बट वो लिरिक वाइज और फील वाइज आपको एक हॉन्टिंग साइलेंस वाली चीज फील करवाएंगे। अब इस शो में टोटल है देखो 6 एपिसोड्स, और वो एकदम परफेक्ट है इस शो के रन टाइम के लिए। और ये शो प्लीज आप अकेले देखना, क्योंकि इस शो में देखो ऐसे सेक्स सीन्स वगैरह तो चलो ठीक है, बट इसमें कई जगहों पर ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे उठाए गए हैं जो कि आपके घर में काफी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज इस शो को अकेले ही देखना। मेरी तरफ से इस शो को 6 आउट ऑफ 5। एंड आई नो दिस इज एथिकली रॉन्ग कि आप 5 में से किसी को 6 नहीं दे सकते, बट हु केयर्स। दिस इज द बेस्ट शो आई हैव वॉच्ड इन 2023 सो फार। बट खैर, इसके अलावा रेकमेंड
रिकमेंडेशंस दे देता हूं आपको। देखो गाइज, ये शो एक्चुअली हर किसी के बस की बात है नहीं, बट फिर भी मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप ये शो एक बार देखो, एक बार। और अगर आप इस शो के रिव्यूज कहीं और से पढ़ते हो या फिर देखते हो तो देखो, आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि जिन लोगों ने भी इसे कम मार्क्स दिए ना, उनकी सिर्फ 2 शिकायतें। पहला, ये शो बहुत सैड है। दूसरा, ये शो बहुत स्लो है। और उन लोगों के लिए मेरा एक प्यारा सा रिकमेंडेशन, भैया जी आप लोग जाओ और 4 मोर शॉट्स देखो रिपीट पे, तुम लोग वही डिजर्व करते हो। क्योंकि हम कौन है? हम है इंडियन ऑडियंस। और अगर हमें कोई वेब सीरीज या फिर मूवी आईना दिखा दे तो हम क्या करते हैं? हम वो शो देखते ही नहीं है। ये है हमारी असलियत। एंड आई नो आपको ये चीज बहुत बुरी लग रही होगी, बट सच यही है। तो चलो देखो, अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो। बाय बाय।